बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। इसमें हमारे पास 4 बिंदु थे जिसे निर्देशांक रूप में लिखा गया था। ए बी सी डी बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपको ज्ञात करना था डॉट प्रोडक्ट, लेकिन किसका वो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। 3a वेक्टर माइनस 2c वेक्टर और बिंदु गुणनफल आपको ज्ञात करना है 2d वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले क्या करना होगा, जो आपको बिंदु दे रखे हैं उनको सबसे पहले आपको सदिश रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको कल भी कराया था बेटा क्वेश्चन, आपने इसको सॉल्व करे होंगे। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए और चेक कर लीजिएगा आपका सही है या गलत है। निर्देशांकों को सदिश रूप में, तो डायरेक्ट आपको 3a वेक्टर ये नहीं लिखना है, पहले आप a b c d वेक्टर ये सब लिखेंगे। तो a वेक्टर कितना आ जाएगा 5 i कैप, 0 यहाँ पर है बेटा तो ये 0 j कैप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 k कैप। इक्वेशन नंबर 1। b वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। इक्वेशन नंबर 2। सी वेक्टर के लिए माइनस 3i प्लस 2j और 0 के कैप लिखने की आवश्यकता नहीं है। और डी वेक्टर के लिए 0i कैप, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप यहां से स्टार्ट करेंगे 2j कैप प्लस 3k कैप। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गई, हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर लिख लिया। अब हमें काय की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो 3a वेक्टर की, फिर 2c वेक्टर की, 2d वेक्टर की और 3b वेक्टर की। तो सबसे पहले मैंने 3a वेक्टर लिखा। तो 3a वेक्टर बनाने के लिए a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो a वेक्टर है समीकरण नंबर 1 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे आप। तो 3 × 5 15 i कैप माइनस 6 k कैप। तो ये इक्वेशन आ गई 5। इसी तरह से 2c वेक्टर, तो 2c वेक्टर के लिए c वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस 6 i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 6/4। अगला बेटा 2d वेक्टर आपको चाहिए होगा। 2d वेक्टर इज इक्वल टू, तो d वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4j कैप और 6k कैप। इक्वेशन नंबर 7। आप चेक कर लीजिएगा कहीं ये गलत ना हो। एक बार देखते हैं 15 और ये माइनस 6, इसी से 2c माइनस 6i कैप और 4, ठीक है ना, करेक्ट है ये। लास्ट में 3b वेक्टर, 3b वेक्टर, तो b वेक्टर को यानी इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6i कैप माइनस 9j कैप और 12k कैप। इक्वेशन नंबर 8। यहां तक पहुंच गए। अब आपको 3a वेक्टर माइनस 2c वेक्टर करना होगा। तो बेटा 3a वेक्टर यहां पर इक्वेशन नंबर 5 है और 2c वेक्टर इक्वेशन नंबर 6 है। तो आप समीकरण 5 और 6 को घटा दीजिए। तो इक्वेशन नंबर, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, तो समीकरण 5 और 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये 15i कैप और ये माइनस का 6i कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 6 21i कैप, यानी 3a वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 21i कैप। यहाँ पर j कैप नहीं है बट यहाँ पर j कैप है, लेकिन नेगेटिव का हो जाएगा ये, तो माइनस 4j कैप और ये माइनस 6k कैप। ये इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह से अब आपको चाहिए होगा 2d वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो क्या करोगे, समीकरण 2d वेक्टर समीकरण नंबर 7 और 3b वेक्टर समीकरण नंबर 8, समीकरण 7 प्लस समीकरण 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये आएगा 2d वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर i कैप नहीं है बट यहाँ पर i कैप है, तो चूंकि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। पहले आई कैप को लिखेंगे 6 आई कैप,
यहाँ जे कैप 4 जे कैप है और यहाँ -9 जे कैप है, तो ये हो जाएगा -5 जे कैप, 6 के कैप और 12 के कैप, 18 के कैप। इक्वेशन नंबर 10। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आपको बिंदु गुणनफल करना है, तो आप समीकरण 9 और 10 का बिंदु गुणनफल कर लेंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, समीकरण 9 डॉट समीकरण 10, समीकरण 9 और समीकरण 10 का बिंदु गुणनफल कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पर 21 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 और 6 गुणा हो गया। जे कैप यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो -4 और यहाँ पर ये -5, यहाँ पर -6 है और यहाँ प्लस का 18 है, तो -6 और ये 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसका भी सॉल्यूशन देखिए आप। यहाँ पर बिंदु यही रहेंगे, बस केवल समीकरण चेंज हो गई। तो क्या आपको ज्ञात करना है वो देखिए बेटा, आपको ज्ञात करना है 5a वेक्टर प्लस, सेकंड है ये 5a वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डॉट 4c वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम वैसा ही तरीका रहेगा, कोई अलग मेथड नहीं रहेगा। सबसे पहले a वेक्टर, जल्दी से ABCD तो लिख ही लेते हैं यहाँ पर। a 5i कैप माइनस 2k कैप, इक्वेशन नंबर 1। b वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इक्वेशन नंबर 2। c वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप, समीकरण नंबर 3। और d वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर अब एक तो चाहिए 5a वेक्टर, एक चाहिए 2d वेक्टर, 4c वेक्टर और 2b वेक्टर। तो बेटा 5a वेक्टर के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में। तो 5 × 5 25i कैप माइनस 10k कैप, समीकरण नंबर 5, ये हो गया कंप्लीट। 2d वेक्टर के लिए d वेक्टर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा 4j कैप प्लस 6k कैप, समीकरण नंबर 6। क्लियर? यहां पर 4c वेक्टर चाहिए होगा। 4c वेक्टर के लिए c वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12i कैप और 8j कैप, समीकरण नंबर 7। लास्ट में 2b वेक्टर और चाहिए, तो 2b वेक्टर इज इक्वल टू, b वेक्टर को 2 से, तो 4i कैप माइनस 6j कैप 8k कैप, इक्वेशन नंबर 8। अब 5a वेक्टर प्लस 2d वेक्टर, यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को घटा दीजिए और इनका बिंदु गुणनफल करना है। तो देखिए समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 योग कर लेंगे इनका। तो जोड़ो बेटा, 25i, इधर i नहीं है तो यह आ जाएगा 5a वेक्टर प्लस 2d वेक्टर इज इक्वल टू 25i कैप, यहाँ j नहीं है, इधर j नहीं है, ठीक है ना, यहाँ j नहीं है, या जबकि यहाँ पर j है, प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप और प्लस 6k कैप माइनस 4k कैप, यह गया इक्वेशन नंबर 9। अब इन दोनों को माइनस करना होगा, तो 4c वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू, तो माइनस करना है बेटा, तो 12i कैप और यहाँ पर माइनस 16i कैप, ये हो जाएगा प्लस 14j कैप और माइनस 8k कैप। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा,
ठीक है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बिंदु गुणनफल करना है। देखिए लास्ट में बिंदु गुणनफल किस तरह से, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो इज इक्वल टू 5a वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डॉट 4c वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू। बिंदु गुणनफल का एक ही तरीका है, i को i से, j को j से और k को k से। गुणांकों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर i कैप का गुणांक है 25, इसका मल्टीप्लाई कीजिए -16 से, प्लस 4 इंटू 14 प्लस -4 इंटू -8। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यही इसका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने बिंदु गुणनफल पढ़ा, उसका फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको, क्योंकि अब जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो है आपका एंगल फाइंड आउट करना। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताया गया था कि आपको दो सदिश दिए जाएंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच में कोण थीटा है। तो इसका फॉर्मूला आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था। फिर इसमें हम आगे बढ़ते गए, तो आपको बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी थी वो थी आई डॉट आई का मान होता है 1, जे डॉट जे का मान भी होता है 1, और के डॉट के का मान भी होता है 1। ठीक है, ये कैसे होता है आप इस फॉर्मूला से रख सकते हो। ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। आई कैप का परिमाण 1 होता है, इस आई कैप का परिमाण भी 1, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए ये मान आपको ध्यान रखना है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान 1, जबकि आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, इसका ऐसा उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं आई डॉट जे हो, जे डॉट आई भी होगा, चाहे के डॉट जे हो, चाहे आई डॉट के हो, इनके मान क्या आएंगे, इनके मान 0 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है दो सदिशों, इसी पे बेस है, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, सेम डायग्राम है, सेम इसी तरह का डायग्राम, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, चूंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? तो यहां से कोण ज्ञात करने के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, ए डॉट बी अपॉन ये ए बी जो यहां पर आ रहा है, इसको यहां पर नीचे ले आते हैं, ये आ गया ए का परिमाण भाग लगा दिया यहाँ पर, बी का परिमाण बराबर कॉस थीटा, इसको उल्टा लिख लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर आ गया ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया a डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और b का परिमाण। अब यहाँ पर सारी बात जो आएगी, क्योंकि आप a डॉट बी निकालना तो सीख गए, लेकिन परिमाण निकालना आपको नहीं आया। मैं परिमाण और आपको बता देता हूँ किस तरह से आप परिमाण निकालेंगे, तो वो सीख लीजिएगा। देखिए यहां पर हम परिमाण निकालना सीखेंगे, परिमाण ज्ञात करना, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, परिमाण ज्ञात करना। देखिए
मान लीजिए आपको कोई सदिश दे रखा है, माना ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में A1 i कैप प्लस A2 j कैप A3 k कैप। आपको इसका परिमाण निकालना है। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, ठीक है ना, जिसमें दिशा नहीं होती है। तो आपने दोनों तरफ ऐसे मोड का सिंबल लगाया, ये परिमाण का सिंबल है जिसे मोड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। आपने इसे दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगाए, तो इसका मतलब है ए का परिमाण। तो ए का परिमाण बेटा फॉर्मूला है, आप अंडर रूट लगाएंगे, आई कैप के जो भी गुणांक है, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर, ए वेक्टर के परिमाण का फॉर्मूला आया आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला जानना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, परिमाण के लिए इसका आपको, ठीक है ना, परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका क्या है वो देखिए, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सिंबल लगाएं, ए वेक्टर का परिमाण, तो अंडर रूट लगाया, आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक 4 का स्क्वायर। हल कर लीजिए, 4 + 9 + 16 ये आ जाएगा अंडर रूट 29 आंसर। तो आई थिंक आपको परिमाण ज्ञात करना आ गया होगा। अब आइए बेटा इस प्रश्न को देखिए, ये मैं इसको यहीं लिखकर रहने देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हमारे काम आएगा। एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप व बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस या प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, इसको मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में, एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी पूरा मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो चूंकि हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, जो हमने यहाँ पर भी लिखा था। फिर यहाँ पर इसका भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर आपको केवल, ये तो कॉस थीटा का मान है, अगर आपको कोण पूछा गया है तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू, सब बच्चे ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इधर आ जाएगा, तो हो गया कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और ये बी का परिमाण। बेटा ऐसा ही होता है, ये कॉस इधर आएगा क्योंकि ये तो कॉस थीटा का मान है। जैसे लिखा हो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान थोड़ी ना ये तो कॉस थीटा का मान है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखोगे तब जाके कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। तो आपको चूंकि कोण का मान निकालना था तो एग्जैक्टली फॉर्मूला ये बना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 चीजों में किस किस की,
एक तो a डॉट बी का मान जो हमने अभी निकाला, और एक a का परिमाण और एक b का परिमाण। देखिए बेटा 1/1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। a डॉट बी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम a डॉट बी। कैसे याद करते हैं? i को i से, j को j से, k को k से, तो 2 इंटू 3 6, j कैप का गुणांक 1, j कैप का गुणांक 2, तो 1 इंटू 2 2, 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा 3, तो 6 7 8 9 10 11, तो a डॉट बी का मान तो आ गया 11। इसी तरह से a वेक्टर का परिमाण, परिमाण का तरीका मैंने अभी बताया आपको, i कैप के गुणांक का स्क्वायर, j कैप के गुणांक का स्क्वायर, k कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो i कैप का गुणांक 2 स्क्वायर, j कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो गया √14। ठीक है बेटा। इसी तरह से b वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, तो b वेक्टर का परिमाण आएगा 3 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 √14। यहाँ मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। देख रहा कैसे? समीकरण 1 में मान रखने पर, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी का मान 11 अपॉन a का परिमाण √14 और इसका मान भी √14, और √14 इंटू √14, तो ये 11 बाई ये 14, √14 इंटू √14 कितना हो जाएगा बेटा? 14, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक जरूरी नहीं है कि डिग्री में निकल कर आए, इसका पूरा सॉल्यूशन है। एक बार इसको पूरा आप खुद भी समझने की कोशिश करना, अगले वीडियो लेक्चर में इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका होमवर्क आज यही है कि इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखो और दो सदिशों के बीच का आपको बिंदु गुणनफल सीख जाओ आप। और वो कैसे करते हैं? i को i से, j को j से और k को k से। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। a डॉट बी इजिकल टू a का परिमाण, b का परिमाण, cos थीटा। तो ये cos थीटा कैसे आया और cos थीटा से थीटा कैसे आया, क्योंकि cos को इधर लेकर आएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, और एक परिमाण। तो अगले वीडियो लेक्चर में इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा, आप इसको अपने हिसाब से देखिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।